गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर
सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। घूम जाएंगे सभी लोग। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिखासानिखं गिनाते एकाकुं साधयो जनेव धनवानि धन्म विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि प्रास्वादिभद्रं तन्न आसुवा देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति महेश्वरः विजयते श्रीपाणिपात्रं गुरुं वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्द करपात्रं जगद्गुरुं यस्सद्याः धर्मशास्त्रं सहजश्रुतिकथा ब्रह्मविद्यानवद्यां ध्यानं सर्वात्मभानं स्थिरचरपितं इच्छे शुचि शान्तिभूषाम् आश्चर्यं चारुचर्या निखिलजनमनो मोहनी मुक्तवर्या श्रीशंकराचार्य स्वामी गुरुमृतपितं ब्रह्ममूर्ते प्रपद्ये। चंपा चमेली कमला नजूही गुलाब बेला रजनी सुगंधा दुर्वासन जीव गंधराजम गेंदा धतूरा गुलमे हनीश्यम अगस्तिकं सूर्यमुखी कनेरम सेफालिकानां पर्यातम तिलकस्य पुष्पकं हरभिंगहारम मालयजपत्रं तुलसीमदारं मुख पवित्रं यदि रामनामं हृदय पवित्रं यदि ब्रह्मज्ञानं हस्तौ पवित्रं यदि दानकर्मं पादौ पवित्रं यदि तीर्थगमनम्। हे देवी दयामयी वीणलिये करतंत्री पूरी झंकारतियां पूजमंग भरे रसकाव्य प्रसाद दिवाकर वारतियां पिंगल शास्त्र के शब्द प्रसून प्रभा प्रतिभा मैया भारतिया माँ ममतामयी आहि विनय निज दास के कंठ में भारतिया वारदे मातु कृपा कर कंजती मंजुल काव्य सुधा सरसाधे भावना ऐसी उर में भर दे सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे काव्य में ऐसी कला कर दे रसबार रस सिद्धि के स्रोत महादेव देश के ऐसी दशा के लिए हीर सिंह के सोय सपूत जगा दे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते
वचन रचनमेकं केवलं चाकलस्य ध्रुवपदयपि यातो यत्कृपातो ध्रुवयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां गुरुः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितस्य सत्ये सत्यस्य सत्यवृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवै नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ मनमङ्गल मूलमचावती हंसन चावती धावती आवती काव्य के ज्ञान की ज्योति जगावती भाव के बीन बजावती आवती सोम प्रभा कर की प्रभलावती छंदने छवि छावती आवती वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती भीति भगावती आवती। ज्ञानिनां ओम जैनं कीर्ति ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अरे द्विवेर बन्नौ द्वारकेश तीन तापहारी को चार वेर बंधन करो चारों वेद के कथैया को। पांडव सखा के 5 बेर छठ बेर 7 बेर बंधन करो सातों बैल के नथैया को। 8 बेर बंधो 8 पटरानीपति 9 बेर बंधो 10 रूपधारी राम। और बेर बेर बंधो मैं नंद के कन्हैया को। आनंद इसी अवसर पर है सब अपने हृदय के पट खोलो। एक बार सब मिल करके श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय
बोल बाके बिहारी लाल की। अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन मदन मुरारी मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवान जगत गुरु श्री कृष्णनंद जी महाराज ज्ञान कर्म के दाता भगवत गीता तुलसी गंगा गायत्री को निवेदन करते हुए मंच पर स्थापित जगत गुरु कृष्ण भगवान को निवेदन करते हुए आज भगवत गीता के उत्तम ज्ञान का चर्चा करते हुए कार्य प्रारंभ करते हैं। 7 दिन तक आप लोगों ने निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की कथाएं को सुना श्रवण किया, 12 स्कंद की कथा को श्रवण किया और परीक्षित तुल्य बैठे हुए संतोष चंद्राकर जी, श्रीमती इंदिरा चंद्राकर जी ने बहुत ही भक्ति भाव के साथ कार्यक्रम का संपादन किया और भगवान की सुंदर वो शोभा यात्रा निकाले। इनके परिवार में पितृ की शांति के लिए, आत्म शांति और मोक्ष के लिए ये आयोजन किया गया है। उस दिव्य आत्मा स्वर्गीय श्री आशा रामचंद्राकर, सोनियाबाई, जगदीश प्रसाद, श्रीमती रैनीबाई, गोलोक निवासी श्रीमती भुवनेश्वरी, ये लिखा है, हाँ चलो सुधार लेते हैं, स्वर्गीय पुनियाबाई है ना, अच्छा, श्री बलिराम जी और श्री ठाकुर राम, ये लोग भी गोलोक निवासी हैं। हाँ, स्वर्गीय घासीम बाई, श्रीमती खेदीबाई पुरुषोत्तम, स्वर्गीय जगत राम, स्वर्गीय रमशीला बाई, स्वर्गीय छन्नूलाल जी, श्रीमती सुभद्रा बाई, ठाकुर राम जी, गोमती बाई एवं श्रीमती बाई चंद्राकर, श्री ज्ञान लाल चंद्राकर, ये इनके पूर्वज हैं जिनके तस्वीर कुछ सामने आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग से भी लोग आशीर्वाद देते हैं। इन बात से प्रमाणित है, धराधाम से हम लोग भी जब जाएंगे ना तो हम सबकी तस्वीर ऐसी लगेगी घर पर, उस फोटो में ऊर्जा रहता है। जी तो चला गया लेकिन अपनी प्रतिबिंब वो छोड़ के जाते हैं। उस प्रतिबिंब को हम दैनिक नमन करते हैं क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं।
पितृ देवता है और पितरों की पूजा बहुत ही आनंद से करना। किसी दिन भगवान की पूजा भूल गए तो कोई बात नहीं, भगवान क्षमा तुरंत कर देते हैं। मंत्र है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितम मया देव तुम प्रसीद परमेश्वरा। इतना बोले तो भगवान के ठीक है, चलो मेरे संतान है, संतान से भूल हो जाता है, क्षमा कर दो। जो भी गलती जीवन में हुआ ठाकुर के पास आ जाए, घर पर आपकी प्रतिमा जो भी होगी उनके सामने हाथ जोड़ के कल भगवान ज्ञात अज्ञात में मेरे से अपराध हो गया, मुझे आप क्षमा करना। पुत्र गलती करता है, माता पिता के पास आकर के क्षमा चाहते नहीं, मम्मी आई एम वेरी सॉरी, पापा जी सॉरी, क्षमा नहीं सॉरी, बस इतना बोल दिया ना, आपका कितना भी आपने अपराध किया है वो क्षमा हो जाता है। तो भगवान के पास आने से गलती का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। वाणी से झूठ बोल दिया, प्रायश्चित कर लो। किसी को शब्द से उनको तकलीफ हुआ, आप प्रायश्चित कर लो, भगवान कान को स्पर्श कर ले, क्योंकि कर्म एक ऐसा यह है जिसे हम सुनते हैं और यहाँ पर मंथन होता है। दृष्टि हम देखते हैं और देखने के बाद उन्हें विचार आता है, और ये सब चीज आने के बाद मुख जो है ना वो क्या करता है, शब्दों को देते रहता है, लेते रहता है। ज्ञान की बात है। आज पूरी कथाएं बहुत ही कर्म और धर्म, भगवत गीता के ऊपर व्याख्यान है। उस निहारती पलके को भी मैं आह्वान करूंगा, कोयना आराध्या और पार्थ कान्हा डीजा है? आज पार्थ की कथा निकलेगी आज, और पार्थ को ही भगवान केशव ने भगवत गीता सुनाया। श्रीमती दीपिका जयप्रकाश राजू जी, श्रीमती राखी रोशन चंद्राकर, श्रीमती हीना रोहित, श्रीमती मधुलिका गणेश उर्फ गज्जू, इन चारों दमाद बेटियों का भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत। पिंगला जी तो बैठी हैं, बहुत भक्ति भाव के साथ सुंदर कथा सुन रही है, भाव विभोर होकर के। कई ऐसे माताएं हैं जो तन्मय होकर कथा सुन रही है। मैं 7 दिन तक देखा इनकी भक्ति। बहुत से व्यासपीठ मुझे बैठने का, कथा वाचन करने का अवसर मिला, लेकिन इनकी जो श्रद्धा और भक्ति देकर के दिल को छू गया। क्योंकि हमारे दृष्टि से हम लोग समझ जाते हैं कि कैसे कैसे हमारे पात्र हैं। वैराग्य के पात्र में ज्ञान टिकता है। इन्वर्टेड कामा क्लोज, शब्दों को देखें, कई ऐसे सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, उसका अर्थ भी बदल जाता है, शब्द बदल जाता है। एक वर्ड है, शब्द है, गाड़ी आने दो मत जाने दो, गाड़ी आने दो मत जाने दो, गाड़ी आने दो मत जाने दो, गाड़ी आने दो जाने दो। शब्द देखिए, एक शब्द से कितना फर्क पड़ता है, अल्प विराम से, पूर्ण विराम से। ये हिंदी शब्द के अंतर्गत, हिंदी बहुत कठिन है, इंग्लिश सरल है, लेकिन 26 अक्षर के उस इंग्लिश को सब बड़ा कठिन कहते हैं, और जो हिंदी है वो सरल कहते हैं। इतना लंबा है हिंदी के लिए, 52 खड़ी चलना पड़ेगा आपको, स्वर व्यंजन इत्यादि में, और जितने भी भाषाएं हैं वहीं से ही शुभारंभ हुआ है। और उनके मूल माता पिता जनक जो है संस्कृत भाषा है, संस्कृत से ही इनका उद्गम हुआ है। आइए विशेष अनुग्रह करते हुए राजेंद्र जी, मंटोरा, श्यामलाल, श्रीमती मीना, परस, श्रीमती पिंगला, हेमंत, श्रीमती बबली, छगन और श्रीमती भूमि। भूमि अंतिम में, ये भूमि है, और भूमि से आज कथा शुभारंभ होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
कमाल की बात है सज्जनों, आंखें तालाब होते हैं, नयन सजल हो गए, तालाब नहीं फिर भी भर आती है। आंख तालाब नहीं है लेकिन इसमें पानी कहां से आती है, विचार करें। दुश्मनी बीज नहीं फिर भी लोग बोई जाती है। ओठ कपड़ा नहीं फिर भी सिल जाते हैं। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाते हैं। जी साहब, इदं भागवतम नाम पराणम ब्रह्म समन्विताम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशिताम। भूमि, भगवत गीता का प्रारंभ भूमि से हुआ है। भूमि माने पृथ्वी, उसको बोलते धरोवाच। भगवन परमेशान भक्ति रव्याधि अभिचारणी प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभो। भूमि भगवान के सामने उपस्थित हुई और कहा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है। पहला वचन पृथ्वी के द्वारा भगवान से किया। ये भगवत गीता अनेकों स्थान में सुनाया गया है। केवल पार्थ को नहीं, अर्जुन को नहीं, गांडीधारी कुंती नंदन को नहीं। सज्जनों, कुंती नंदन को तो महाभारत काल में भगवान युद्ध के पूर्व उन्होंने बता दिया, विराट स्वरूप दिखा दिए। समझाते समझाते परेशान हो गए, अर्जुन समझते ही नहीं था बात। अरे जो अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल 12-13 वर्ष तक बिल्कुल ये लोग एक एक मिनट खाली कौरवों को मारना है, युद्ध में पास करना है करते हैं। आज जब उसने चित्र को देखा, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, बड़े बड़े इस योद्धाओं को जब देखे, उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। युद्ध नहीं करना है, भाव बदल गया। तो इस कथा से एक शिक्षा और मिलती है, हमारे जीवन और बंधन का मोक्ष है हमारा मन। तो मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेत। और ये भगवत गीता उद्धव को बताया। जब भगवान स्वधाम यात्रा को गए तो उद्धव जी को वो गीता का ज्ञान दिए और उद्धव जी उस ज्ञान को लेकर बद्रिकाश्रम में गए। और आज भी बद्रीनाथ जब जाओगे, वहां बद्री विशाल भगवान, बद्री माने बेर के समान छोटा है, वो भगवान की मुश्किल से बस एक बीता में वो आपको दर्शन नहीं होता। लोग जाते हैं दर्शन करते किसका, उद्धव जी बैठे हैं वहां पर भगवान का निवेदन करते हुए। नारद जी करताल ये ध्वनि कर रहे हैं, उनकी मूर्ति बड़ी बड़ी है, उसी को देख के प्रणाम करते हो, आ जाते हो। शयन के समय जब हो, रात्रि के समय, शाम के, जब बद्री विशाल भगवान के श्रृंगार को निकाले, उस समय जरूर पहुंचना और बद्री भगवान का आप दर्शन कीजिए। आज साक्षी है पृथ्वी में बद्रीनाथ। मोक्ष के सुप्रीम कोर्ट है। पितरों के उद्धार के लिए प्रयाग जाते हो, बनारस जाते हैं, तत्पश्चात गया श्राद्ध करते हैं, प्रेतशिला में श्राद्ध करके आते हैं, फाल्गुन नदी में श्राद्ध करते हैं, तत्पश्चात ब्रह्म कपाली करने के लिए जाते हैं वो बद्रीनाथ। वहां पर ब्रह्मा जी का ये हाथ ऐसा है, वो निशान आज भी है। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और वहीं पर ब्रह्म कपाली में अपने पूर्वजों का वो श्राद्ध करते हैं। करने के बाद पितृ जो है चला जाता है। इतनी प्रक्रियाएं होती है। कलयुग में हो क्या गया, विधान तो बताया गया। हमारे पूर्वज जाते हैं तो चल भैया 10 दिन में पूर्णतः करना है काम, हड्डी को इकट्ठा किए, गुरु पुराण करा दिए और गंगा जी में छोड़ के आ गए, प्रयाग में चला गया, खत्म। आगे और प्रक्रियाएं होती है।
गया श्राद्ध, गया जब जाना चाहिए, जाने में दिक्कत नहीं है, वहां माता पिता के मृत्यु के पश्चात ही गया श्राद्ध करना चाहिए। पिता का करके लोग आ जाते हैं, माता है नहीं, माता पिता जब दोनों शांत हो जाएं तब पुत्र गया जी जा करके उनकी श्राद्ध करे, तर्पण करे और ब्रह्म कपाली क्रिया को करे। और जीते जी इस माता पिता का सेवा पुत्र ने कर लिया, श्रवण कुमार बन गया, तो समझ जाओ साक्षात वैकुंठ है। इतिहास के पन्ने में अगर हम उलट के देखते हैं सज्जनों, तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को, उस समय तो यात्रा करना बड़ा दुर्लभ था, कांवर में बिठा करके सुंदर भगवान का नाम लेते हुए पहुंचा यात्रा करा रहे तीर्थ में। उन्हें प्यास लगी, उनके माता पिता को प्यास से बोले कि बेटा पानी पिलाओ। पानी लेने के लिए उसने सरयू में उतरा, जल ले रहा था, तो जल लेते हो तो उसमें हवा रहता है, तो उसमें बुड़बुड़ बुड़बुड़ की आवाज आने लगी। उसी समय घटना हो गई। महाराज दशरथ शिकार के खेलने के लिए निकले हुए थे, अयोध्या सम्राट आवाज सुना तो लगा उनको कोई मृग की आवाज है, तो शब्द भेदी बाण मारा। शब्दों को समझ करके इतिहास के पन्ने में देखें, त्रेता काल में शब्द भेदी बाण का ज्ञान महाराज दशरथ को था और अर्जुन को था। और एक पात्र और आए, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, उनके गुरु ने ऐसी शिक्षा दी, कविता के माध्यम से उन्होंने मुगल शासक के ऊपर प्रहार किया। पृथ्वीराज चौहान का आंख फोड़ दिया गया। भारत देश को आजाद करने के लिए ये महान वीरों को भी याद करना पड़ेगा, जो आज हम आजादी से बैठे स्वतंत्र घूम रहे हैं, आ रहे जा रहे, स्वच्छ हवा ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, जहां पर है वहां पर बैठ रहे हैं। और फिर अधिक स्वतंत्रता भी एक कारण बनता है। इसलिए उन वीरों को, बलिदानियों को भी याद करना चाहिए, जिनके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली है। कितने लोग कुर्बानी किए, अयोध्या में कितने लोग निपट गए, तब जाके अयोध्या मंदिर के रूप में आज सुंदर प्रतिमा वहां पर है। लोग जा रहे दर्शन करने के लिए, लाखों व्यक्ति मर गए, कितने लोग अपने खून बहाए हैं, लहू बहाए हैं। पृथ्वीराज महाराज राजपूताना थे, उन्होंने कितना लोहा लिया, उनके आंख को फोड़ दिया गया, बात बिठा दिया गया। बोले तेरी अंतिम इच्छा क्या है बोल। तो उसका जो आचार्य था, गुरु था, कविराज कालिदास जी ने उनको ये दोहा पढ़ा। बोले कि मेरी इच्छा है एक बार मेरे तीर और धनुष को, बाण को मेरे को स्पर्श करा दी जाए। बोले करवा दो। और मुगल शासक गद्दे में बैठा हुआ था, उस समय उन्होंने कविता पढ़ी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस, एक बांस की दूरी लगभग निकाल लो कितना होता है। तो जितने दूर में बैठा हुआ था मुगल शासक, गद्दी अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर चौहान, ताऊ पर राजा बैठा हुआ है, मत चूको चौहान। मुगल शासक बैठा है, महाराज चला दीजिए। इतना वर्ड बोलना था, लिए तरकस, आग तो बंद था, खून बह रही थी, लगाया और जो धनुष बाण छोड़ा सज्जनों, वो जा करके उस मुसलमान शासक को भेज दिया। यह है भारत वीरता का प्रतीक है, और इस वीरता का प्रतीक में हमारे गोविंद भगवान है। आज गोविंद सरकार जगत गुरु के रूप में उपस्थित हुए। अभी तक यशोदानंदन, द्वारकाधीश, मदन मोहन, मुरली मनोहर, श्याम सुंदर सब थे। आज जब भगवान आए हैं भगवत गीता में, तो जगत गुरु कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान ने यही कहा, अब ज्ञान की बात है।
ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की कथा सुने और आज कर्म। जैसे हम बोएंगे सज्जनों वैसे ही प्राप्त होगा। इस गीता को बड़े बड़े विद्वानों ने लेखनी चलाई। भगवत स्वामी विवेकानंद ने कहा है, श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूपी बगीचों से चुने हुए आध्यात्मिक शत रूपी पुष्पों से गूंथा गया है, पुष्प गुच्छ है। ये वर्ण था स्वामी विवेकानंद जी का। संत ज्ञानेश्वर ने भी यही कहा, गीतों में वेदों के 3 कांड स्पष्ट किए गए हैं। वह मूर्तिमान वेद रूप है, उदारता में वह वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष सुख का सदा व्रत खोला है। गीता रूपी माता से मनुष्य रूपी बच्चे वियुक्त होकर के भटक रहे हैं, अतः उनका मिलन कराना यह तो सर्व सज्जनों का मुख्य धर्म है। अनेकों लोगों ने भगवत गीता को जब पढ़ा और जाना तो सब द्रवित हो गए कि भारत देश में ये ऐसा कौन सा ग्रंथ है, कितनी इनकी महत्व है। विचार करना चाहिए। आवाज भी हमारा ग्रंथ कई शब्दों में ट्रांसलेट होकर के अन्य दुनिया में अन्य भाषाओं में उनको अध्ययन कर रहे हैं। तो गीता सुगीता कर्तव्या किम नई शास्त्र निस्त्रयी या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि श्रुताः। इस वर्ड बात को महर्षि व्यास जी बोल रहे हैं। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान को मुख कमल से निकली हुई वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ कर लेनी चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। गीता के 2 श्लोक, 1 श्लोक बिल्कुल रट्टा कर लो आप। भगवत गीता धर्म से शुरू हुआ है सज्जनों, ध और म से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब वहां पर कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का जो युद्ध हो रहा है, तो इस गीता को सुनने के लिए, देखने के लिए, भगवान के उस युद्ध को देखने के लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए विचार आया। तो संजय सत्यवती को लेकर तो चले गए व्यास जी, और व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया। संजय, तुम इस पूरा कार्य के घटना को तुम अपने स्वामी को बताना, जो धृतराष्ट्र अंधा है और उसी के कारण महाभारत हो रहा है। युद्ध चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन पुत्र मोह के कारण वो अपना परिवार समाप्त कर डाला। और संजय जी को दिव्य दृष्टि मिली व्यास जी के द्वारा, और उन्होंने इस तमाम सारे गीता के उपनिषद और सभी कार्यों को सुन करके, समझ करके अपने स्वामी को बताया। भगवत गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ होता है और सब यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री बीजो भूति ध्रुवा नीतिर्मति मम। ध से चालू हुआ, 18 अध्याय की गीता है। ध से चालू हुआ और म में बंद होता है। एकदम संक्षिप्त मैं आपको मलाई परोस रहा हूं। धर्म से धर्म, ध से प्रारंभ और म से आके लोग रुक गया। उधर प्रश्न कौन करता है? धृतराष्ट्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस देखो वो भी वो धर्म बोल रहा है। कुरुक्षेत्र कौन कौन है वहां पर? यहां से शुभारंभ होता है। जब आप गीता खोलोगे तो पहला वाक्य वही आपको मिलेगा, और उस वाक्य के बाद ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवा सेव किम कुर्वन्त संजय। ये पहला प्रश्न करता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय,
इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मेरे एवं पांडु अलग कर दिया। ज्यादा तो मेरे संतान के बारे में बताओ, भेद तो यही है ना, वो भाई का बच्चा है, उसके बच्चा है, हमारा बस मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे नाती, बस यही तक आदमी सिमट गया। पहले संयुक्त परिवार होता था, सबको लेकर चलते थे, और अब एकाकी परिवार हो गया। तो संजय बोलता है, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन तदाहम आचार्यम उपसंयम राजा वचनम अब्रवीतः। संजय उस समय राजा दुर्योधन कहते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह युक्त पांडवों की सेना को देख करके द्रोणाचार्य के पास जाकर के कहा, ये दृष्टि बता रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है भगवत गीता के विषय में जानने योग्य विचार। अब यहां पर तो शुरू होता है और समापन कहां होगा? बोले कौन जीतेगा बताओ, कौन हार रहा है? मेरे कौरव जीत रहे हैं ना, युद्ध शुरू नहीं हुआ है। और अंतिम में फिर प्रश्न रख दिया, तो धन्य है वो संजय, बहुत ही शब्द को संभाल के बोला, महाराज यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनोदरः तत्र शिवो भूति ध्रुवा नीतिर्मति ममः। उसने ये नहीं कहा कि पांडव जीत रहे हैं, कौरव हार रहे हैं। बहुत नपेत्र शब्दों से उद्बोधन किया। जहां पर केशव है और गांडीधारी अर्जुन है महाराज, वहीं पर विजय होगी। जहां भगवान है वहीं पर विजय होगी। पहले उन्होंने भगवान को ही कहा। परमात्मा जहां पर आते हैं कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लगातार 9 दिन तक ये कार्यक्रम चला। देखिए, किसी को बीमार नहीं पड़े, कोई प्रकार की घटना नहीं हुई। आपके अतिथि भी प्रेम से आए और गए। संतोष जी मस्त एकाग्र चित्त होकर कथा सुन रहे हैं। ये पहला परीक्षित है, अपने स्थान से टस से मस्त नहीं हुआ। और कई जगह जाथन दिखथन ना, महाराज ठोकिन आवत हम जाना। एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, ग्राम खपरी गिद्धवा के पास एक ही इकलौता लड़का था। 15 एकड़ उसकी जमीन थी। एक पुत्री थी, नाम नहीं बता रहा हूँ। तो वो दाऊ जी कथा करवाए। महाराज जी कथा कर दी ना, किया तो इतना मूड था वो तो कथा के समय सो जाता था। तो बोले कि अपने गांव से गए और सबको 25-25 रुपए दिया, चलो ये कथा सुनना है सर। बुला करके सुनने के लिए बिठाते थे, भीड़ इकट्ठे करने के। अब गांव लोग आए, भोजन करते थे, भंडारा में कथा सुनते थे। वो लोग भी सो जाते थे और महाराज भी सो जाता था और मैं बोलते रहता था, घंटी ध्वनि करके फिर चेतन करते थे। अब भोजन करके बैठे, कहा नहीं कथा सुनिएगा, तभी भी भन्ना गए। अरे तुम लोग ठीक से सुनते नहीं, कथा सो जाते हो। वो बदल दिया, फिर दूसरा लिया। ऐसा वो था भाई, विचित्र किस्म का था वो भी परीक्षित हमारे। नौकर लोग काम नहीं करते, बदल देते हैं नहीं, वैसी पैदा होते। 3 बार बदला था जी। हाँ, मैं सोचने लगा, बहुत मेरी बचपन की कथा है, जब शुरू मैं कर रहा था कथा, तो सोचता था कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा भी होता है क्या? तो एक भगवत गीता के एक लखौली में जाग किया था, उसके यहाँ मंदिर है शीतला दुर्गा माया का, वहीं पर लखौली भी किया था। तो घर में करवाया, तो तखत रखने के लिए पर्ची था और बीच में आ गया था खंभा। तो खंभा घटाने के लिए, अब वो मैं तो घर में था, वो लोग नहीं घुसा तखत, वो मजदूर बुलवा लिया, इस खंभा तोड़ दो। अब वो खंभा टूटता तो पूरा जो रख जाती भर ले। अब वो आधा तोड़ डाला था, फिर दौड़ते उसकी पत्नी आई, महाराज चल के बता तो भाई कैसी सी बात है, क्या हो गया? वो खंभा तोड़ा थे 4 ठीक। अब उसी में
पहले दाऊ जी वो खंभे से मकान रहता था, लकड़ी खंभे से, और बात तो भी आया प्लेन वाला, और वो 2 मंजिला मकान है। तुरंत जाके रोके उसको, क्या कर रहे हो? एक खंभा आवाज ना महाराज, इसलिए हटो आवाज हो गई थी। अरे तय का तो हुआ भैया, हमें टूट जाबो। वो पढ़ा तक जी वही तो देख रहा है, एक चीज टूट के रहा इसे करके रट ले, कहूँ बैठ गए मैंने, तब महाराज ने आवाज ही दिला। ये सत्य घटना है। तो कई ऐसे घटनाएं मिलती है, वो चीज स्मृति आ गई। धन्य की श्रद्धा भक्ति। अब क्या था, बेचारे दिमाग से थोड़ा कमजोर थे, तो जैसे उसकी बुद्धि वैसे है। उसकी पत्नी चलाती थी। दक्षिणा समय है, महाराज जी धान लूक दूंगा भी नहीं दो कहीं से। ऐसे ऐसे भी हुए था जी कथा। और 3 कथा करवाई सो है। धन्य हो के भक्ति, संतान ना होता है, एक कन्या भगवान वाला मिलिस, और वो दोनों को तो जीव चले गए। 15 एकड़ जमीन इसे बैठे बैठे कहीं, लेकिन पूरा जमीन वहां निकल गया, कुछ नहीं बची। तो ऐसे भी होते हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्तु, हमें कर्म करना चाहिए। पुरखों की जो चीज मिली है वो अपनी जगह है, अपने को कर्म करना चाहिए उन शतमुक्ति की रक्षा करने के लिए। आइए गीता के इस महात्मा में हम प्रवेश करते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किम नहीं शास्त्र विस्तरई, व्यास जी ने कहा। और गीता, यहाँ पर गीता का महात्मा शुरू होता है। इस गीता को सबसे पहले महात्मा जानना चाहिए कि गीता में ऐसी क्या बात लिखी गई है जिसे लोग पढ़ते हैं। सौनक ने सूत जी महाराज ने सौनक को भी गीता सुनाया। गीता सुगीता कर्तव्या किम नहीं शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य पद्माद्रि श्रिताः। सूत्र महाराज ये गीता का ज्ञान सौनक ऋषियों को भी दिया। भागवत के बाद गीता का विधान है। सौनक बोलते हैं गीताया सेव महात्म्य यथावत् सूत में मोदम पुराण में नाम प्रोक्तम व्यासेन सुनोदितम। सौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, अति पूर्व काल के मुनि श्री व्यास के द्वारा कहा हुआ श्रुतियों में वर्णित गीता का महात्मा मुझे बताइए। तो गीता का महात्मा उन्होंने बताया। अब देखिए गीता में क्या चीज है। गीता गंगा चा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा। गीता के वाचन कर रहा हूँ मैं आप लोग सीख नहीं भाव जी मैं आज कर देता हूँ। अर्धमात्राचिदानंदम भवती भयनाशिनी वेदत्रयी परा अनंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इत्यादि जपे नित्यं नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धि लभे शीघ्रम तथान्ते परमं पदम। गीता में क्या निवास है? गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा, ये तत्वार्थ ज्ञान मंजरी 18 नाम में स्थिर मन से जो मनुष्य नित्य जाप करता है उसे शीघ्र ज्ञान सिद्धि प्राप्त होती है। ये गीता के नाम है। गीता एक ही नाम नहीं है। भगवत गीता अनेकों नाम, 18 नाम है और 18 अध्याय। यद्य कर्मं च सर्वत्रं गीता पाठं करोति वै तत्कर्म निर्दोषं कृत्वा पुनर्वाप्नुयात्। जो मनुष्य कर्म करे उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है तो सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण करके उसका फल प्राप्त होता है। गीता में भगवान निवास करते हैं। जहाँ जिस घर पर गीता रखी है
ऋषियों योगियों वहां पर रहते हैं, वासुकी इत्यादि। तो कुछ लोग अभी रामायण गीता भागवत को पठेरा में रख देते, कोई खोल के देखते नहीं। गीता महाराज पढ़ दिए और दे दिए, रख दिए। किसी पिंडा पानी समय आ गीता को उसी में घुसा के दे दिए। कितने लोग गीता पढ़ते बताओ? वाह शाबाश, ये है भाई पात्र। रोज पढ़ना चाहिए गीता। पता नहीं श्वास की तार घट ये कब रुक जाए। और गीता का नाम आपने लिया, गंगा का नाम लिया, गायत्री का नाम लिया, तो समझ जाओ वैकुंठ है सज्जनों। ये साक्षात वैकुंठ की मार्ग है। क्योंकि गीता में इतना ज्ञान दिया गया है, इतना ज्ञान है। तो सबसे पहले पृथ्वी को भगवान ने गीता का उपदेश दिया। प्रथम धरोवाच। तो आप बिल्कुल संशय मत कीजिए भगवत गीता के अंतर्गत कि अर्जुन को ही भगवान ने सुनाया है, तो सबसे पहले पृथ्वी को सुनाया। पृथ्वी का प्रश्न और उत्तर। पितृ के संतुष्टि के लिए गीता का पाठ करने से नरक में उनका मुक्ति हो जाता है। गीता पाठेन संतुष्टा पितरः श्राद्ध तर्पिताः पितृलोके प्रयात्मेव पुत्र आशीर्वाद तत्परः। पिंडा पानी कहीं पढ़ रहे हैं तो गीता पढ़ लीजिए। वहां पर पंडित जी श्राद्ध करा रहे हैं, गीता का पाठ करा दो। 1 अध्याय 2 अध्याय 10वां अध्याय 8वां। ये बिल्कुल देखिए आपके पितर संतुष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ से स्वर्ग से आशीर्वाद देते हैं। ये भगवत गीता आप सुन रहे हो, लेकिन वो जो पितर बैठे ना तस्वीर में, वो श्रवण कर रहा है, उनकी भी मुक्ति होगी। भागवत सुना और गीता। भागवत 7 दिन का है और गीता 1 दिन उनको मुक्ति के लिए है। कुछ सप्लीमेंट्री रुक गया मान लो, जैसे अपन काम करते हैं ना, दक्षिणा लेते हैं कर्म का और भूर्सी दक्षिणा। कुछ लोग हंसते हैं भूर्सी का है महाराज, भूर्सी 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 नहीं है, भूर्सी। भू माने पृथ्वी। पृथ्वी में यश प्राप्ति करने के लिए देते हो, वही सार दक्षिणा है। बाकी से दक्षिणा जो देते हो कर्म का देते हो, उसने कार्य किया तो दिए, और बिना भूर्सी दक्षिणा के कार्य पूर्ण नहीं होता। तो श्राद्ध में इस कार्य का ध्यान दें और गीता जरूर पढ़ाएं। बिल्कुल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता और गोपाल सहस्त्र नाम पाठ पितरों के मुक्ति के लिए बहुत संक्षिप्त उपाय है। और कोई कहे भागवत 1 दिन में होता है महाराज, 8-10 पंडित को बुला कर ले, बिल्कुल नहीं, नहीं कराना है मत करा, चुप बैठे रहो। 1 दिन का कोई भागवत नहीं होता। गीता होता है या 2 अध्याय भागवत का महात्मा को पढ़ लो, लेकिन भागवत 7 दिन में ही पूर्ण होगा। सुखदेव महाराज ने परीक्षित को 7 दिन तक बिठा के कथा सुनाए, तब उनकी मुक्ति हुई। ये ज्ञान है। तो उद्धव जी को ज्ञान दिए भगवान। कपिल मुनि आए तो अपने माता अदिति को ज्ञान दिए, वो भी कपिल गीता के नाम से प्रचलित हुआ। और तत्पश्चात अब गीता में कुछ पात्र है, सबको विदित है, अर्जुन और कृष्ण, यही जानते हो। तो कृष्ण के नाम का अर्थ सोचो, अर्जुन के नाम का अर्थ सोचो। अनग भगवत गीता जब पढ़ने जाएंगे ना, तो उसमें बहुत से आपको नाम मिलेगा। अनग, कपिध्वज, कुरुश्रेष्ठ, कुरुनंदन, कुरप्रवीर, कौंतेय, गुडाकेश, धनुर्धर, धनंजय, पार्थ, पुरुष व्याघ्र, पुरुषर्धव, भरतोत्तमम, भरत श्रेष्ठ, भरत सर्व, महाबाहु और सव्यसाची। इतने नाम गीता मिलेगा। गीता जब आप खोल के पढ़ोगे ये नाम, आपके मन में संशय होगा कि ये एक अर्जुन के नाम देने से काम चल जाता, इतने सारे नाम क्यों दिए हैं? सज्जनों, अनग माने पाप रहित निष्पाप। कपि ध्वज, जिसके ध्वज पर कपि माने हनुमान जी विराजित हैं। कुरु श्रेष्ठ, कुरुकुल में उत्पन्न होने वाले में श्रेष्ठ।
कुरु नंदन, कुरुवंश के राजा का पुत्र, कुरु प्रवीर, कुरु कुल में जन्मे हुए पुरुषों में भी से तेजस्वी, ये अनेक नाम है अर्जुन की। और उस नाम के साथ कृष्ण के भी नाम है, अनंत रूप कृष्ण, केशव, केसी निषुदन, कमल पत्राक्ष, गोविंद, जगतपति, जगन्निवास, देवदेव, पुरुषोत्तम, भूतेश, भूत भावन। इनका सबका अर्थ है भूत भावन माने सर्वभूतों का उत्पन्न करने वाला। भूतेश अर्थात भूतों के ईश्वर। मधुसूदन, भगवान का एक नाम है मधुसूदन। उसका क्या तात्पर्य है? मधु नामक दैत्य को भगवान ने मारा, उसका नाम मधुसूदन पड़ा। महाबाहु, निग्रह और अनुग्रह करने में जिनके हाथ समर्थ है वो है महाबाहु। अजान बाहु, जिसका हाथ ये पंजा घुटना तक स्पर्श होता है। आइए आइए, स्वागत जी 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 मीरा जी। चंद्राकर जी आज भगवत गीता सुनने के लिए आए भाई, स्वागत है। इतने दूर से आते हैं, वो बहुत ही प्रेमी आदमी है और सदैव धर्म के शब्दों को वो विचार करते रहते हैं। आज उनका भी उद्बोधन हम कराएंगे इस मंच से। स्वागत स्वागत। भगवान का एक नाम है माधव, माया के लक्ष्मी के पति माधव। यादव, यादव यदुकुल में जन्मे थे इसलिए उनका एक नाम है यादव। ऋषिकेश, इंद्रियों के ईश स्वामी। हरि, हरि 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 हरि, संसार रूपी दुख को हरने वाले। ये भगवत गीता में कृष्ण के इतने सारे नाम हैं और सबका अलग अलग अर्थ है। जब संस्कृत पढ़ नहीं पाओगे तो हिंदी में पढ़ लेना भगवत गीता को, आपको पता चल जाएगा। और पार्वती महादेव का संवाद, पार्वती ने पूछा तो महादेव जी ने भी ये गीता के भगवान से लेकर के उनको दिए। तो पहले अध्याय में अर्जुन निषाद योग है, सांख्य योग, अर्जुन निषाद योग। दूसरे अध्याय में महात्मा भी है भगवत गीता का, सांख्य योग। सांख्य योग क्या है? गीता में उपदेश की प्रस्तावना रूप दोनों सेनाओं के महारथियों के बीच शंख ध्वनि हुआ। प्राचीन काल जब ये कार्य होते थे, धर्म कितना था, युद्ध जब होता था शंख बजाने के बाद युद्ध प्रारंभ होता था। पैदल वाले से पैदल, तीर कमान वाले से तीर कमान, गदाधारी से गदा, तलवार वाले से तलवार। ये उनका नियम बनाया गया था, चाक आउट था, पूरा सबका प्रोटोकॉल बना था बड़े बड़े सेना महारथियों में जो थे महारथी उनका। अब बिगड़ा कहाँ पर? कृष्ण भगवान अंतिम समय तक विचार किए कि ये युद्ध मत हो। काफी प्रयास किया लेकिन विधि के विधान कोई टाल नहीं सकते। जो कुछ होना है सज्जनों वही ही होगा। आइए, ये गीता के ज्ञान में, गीता का ज्ञान के अंतर्गत एक थोड़ी सी भाव है आपके समक्ष संगीत के माध्यम से लीजिए। श्री राधा जय श्री राधा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे वैसा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया, कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया जीव ब्रह्म का ज्ञान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान।
गीता महत्तम सुन के संतो जीवन धन्य बना लेना। गीता में श्री कृष्ण की भक्ति अपना दुख बिसरा लेना। गीता महत्तम सुन के संतो जीवन धन्य बना लेना। गीता में श्री कृष्ण की वाणी अपना दुख बिसरा लेना। जैसा कर्म करोगे वैसा, जैसा कर्म करोगे वैसा कर देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। बराबर तक नहीं कोई झूठ बराबर पाप नहीं। जीवन भर कर्मों का फल भोगेगा अपने आप कोई। ओ साच बराबर तक नहीं कोई झूठ बराबर पाप नहीं। जीवन भर कर्मों का फल भोगेगा अपने आप कोई। कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया, कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया जीव ब्रह्म का ज्ञान। ये है गीता का ज्ञान, 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 बोल गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। कर्म, गीता के अंदर इतना ज्ञान है। मनुष्य के जन्म मृत्यु की भी कथा है, आत्मा की ही कथा है पूरा भगवत गीता में। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग और आनंदित होकर के हर समय उसे विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। इच्छाओं की बहती धारा में डूब रहा या कंठ कंठ तक है छिटक रहा मधु का प्याला है छिन छिन घटता ये जीवन। मिलन मिलाप की उत्कंठा में शीतल होते कई बारस झर झर झरता है झरना बस कर्मयुग से है तरता। भूतल पर झुका हुआ अंबर है हरित आवरण मृदुल धारा सिंचित है तन मन यौवन है खोया खोया सा उपवन। आंखों से उम्मीद किरण का बस पल में ठहरा जाना है। मिल जाता है सब कुछ उसको बस थोड़ा थोड़ा सा मुस्काना है। बस थोड़ा थोड़ा सा मुस्कुराना है। हंसते हुए जीवन में आइए, हंसते हुए जाइए और हंसते हुए कार्य कीजिए। यहीं पर कर्म है, यहीं पर धर्म है, यहीं पर भागवत है, यहीं पर गीता है, यहीं पर रामायण है, यहीं पर सब कुछ है सज्जन हो। बस अपने मन को वशीभूत करके सुंदर इस कार्य को संपादित करें। प्रत्येक मनुष्य एक अपेक्षा के साथ उठता है जीवन में और प्रतिदिन एक अपेक्षा के साथ वह कार्य करता है और अनुभव के साथ वो बंद करता है। कितना अनुभव है, रोज नए नए अनुभव। कृषक हो, व्यापारी बंधु हो, सर्विस लाइन वाले व्यक्ति हो, सबको अनुभव है। प्रतिदिन नया 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 कार्य होता है हर आदमी के साथ। प्रतिदिन नए नए विचार आते हैं।
नए नए उमंग होते हैं। कहीं पर जब त्योहार आता है तो कितनी खुशियां मनाते हैं। दिवाली आई, दशहरा निकला, दीपावली निकला, होली त्योहार आएंगे। हर ऋतु का मौसम आनंद है। यही भगवत गीता का सार है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिवजो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मोमः। श्रेष्ठता, कितनी श्रेष्ठता है। शब्द आता है श्रेष्ठ कौन है, ज्येष्ठ कौन है, लघु कौन है, वर्तमान कौन है, भविष्य कौन है, इतिहास क्या है। ये सब शब्द है और उसी शब्द शैली के अंतर्गत अनेक गाथाएं उभर करके आती है। सत्य और असत्य, जब सत्य के कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होता और असत्य बोलने में बहुत माइंड घूम जाता है। और जो सत्य बोलता है फट 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 सामने बोल देगा बस। लेकिन असत्य बोलने के लिए सोचना पड़ता है, सत्य बोलने के लिए कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा योद्धा था पृथ्वी में भगवान परशुराम। सबसे बड़े पंडित अगर था इस भारत के इतिहास पर देखे तो लंकापति रावण था। बहुत बड़ा विद्वान था, ज्ञानी, कर्म धर्म से परिपूर्ण था, भूत वर्तमान और भविष्य था। ऐसे रावण ने सोचा कि मेरा परिवार कैसे उद्धार होगा। तब प्रभु को उन्होंने आमंत्रित किया। ये जय विजय पार्षद थे, भगवान राम के रूप में आए भगवान परमात्मा और उनका उद्धार किए। जैसा कि मैंने कहा था उस दिन, भगवान राम भी जब आए हैं इस धराधाम में अयोध्या में, तो उसने दशरथ महाराज के गोद में खेला, दशरथ को भी दर्शन दिया, बाल्यकाल बिताया। और जब वही प्रभु राम अपने जीवन में कर्म पर आए तो लंका में जाकर के उन्होंने तीर कमान लेकर के दशानन का भी सामना किया। महापंडित रावण का उन्होंने संहार किया। इतिहासकार बताते हैं सबसे बड़ा इतिहास के जानकार कोई थे महर्षि वेदव्यास। राजनीति में विष्णुगुप्त चाणक्य थे। परिरक्षक में महर्षि भृगु था, जिसकी कथा कल मैंने आपसे कही कि भृगु महाराज ने परीक्षा लेकर के आया। सबसे विद्वान था वो भृगु महाराज। और उन्होंने घोषणा की विश्व में, इतिहास के पन्ने में, वर्तमान में, भविष्य में अगर कोई है, एको हम द्वितीय नास्ति सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयम नुमः। और दानी में देखा जाए, आपने तो कर्ण का दानी के रूप में देखा, बहुत से दानियों की कथा सुनी, बलि राजा का। अगर दानी में सही देखा जाए तो विश्व में, भारत देश में सबसे श्रेष्ठ दानी था महर्षि दधीची। रुपया पैसा कोई दे देगा, जाओ इलाज कराना है ले जा, 2 लाख रुपया 5 लाख रुपए ले। लेकिन अपने शरीर का अगर कोई दिया है हड्डी निकाल करके, दधीची महाराज उस देवताओं की सुरक्षा के लिए। और क्रोधी, सबसे अगर क्रोधी था दुर्वासा मुनि, और सबसे अगर शांत व्यक्ति कोई था महर्षि वशिष्ठ। उससे ज्यादा कोई शांत नहीं था। इसलिए ये ज्ञान की कथा है। गणितज्ञ में अगर देखा जाए, किंतु, जबकि, किंतु, परंतु, इसलिए ये कुछ शब्द आते हैं। जब गणित ना बने, हल ना आए, आंसर ना है, तो इसलिए 3 बिंदु है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्तर निकल जाता है। तो गणितज्ञ में थे विद्वान आर्यभट्ट। और सबसे अगर कोई गरीब था सज्जनों हमारे भारत देश में, वो कौन था? कौन था? कौन? सुदामा। ये इनके नाम आते हैं। गणितज्ञ का विषय भी आया, दानियों का नाम आया, बहुत सारे ऐसी कहानी है हमारे जीवन में। आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, ज्ञान रखते जाइए और कर्म करते जाइए।
सज्जनों, ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है। जब तक पहली सीढ़ी आप नहीं चढ़ोगे तब तक आखिरी सीढ़ी आप ऊपर पहुंच नहीं सकते। तो जिनकी बुनियाद अच्छी होगी तो निश्चित ही उस धराधाम में फाउंडेशन जिसका अच्छा बनेगा उसका मकान बेहतरीन बनेगा। इसलिए बच्चों के लिए भी ज्ञान है। जब नर्सरी पर जाए पढ़ने के लिए उनको मजबूत से आप धीरे 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 करके उनको प्राइमरी, मिडिल, हाई तक जब भेजते हो ना तो बड़ा प्रेम से साथ, डांट डपट के नहीं, प्रेम के साथ उनको कार्य करने दीजिए। निश्चित ही लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जैसे कल मैंने देखा पार्थ और बिटिया थी, कितनी चैतन्य थे वो दोनों बच्ची देखा, धन्य है। और पार्थ तो बड़ा पुटरू पुटरू बोलते भाई बहुत। वो कक्ष में जाता है, हर प्रश्न करता है वो, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके मतलब क्या है, इसको क्या करते हैं, वो पूरा उत्तर देना पड़ता है उनको। एक जिज्ञासा तो है सज्जनों, जो प्रश्न करता है उसी को ही उत्तर मिलेगा, बिना प्रश्न के उत्तर नहीं मिलता। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा श्रेष्ठ है, सच्चिदानंद रूप भगवान है। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनोधर तत्र सीदो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। 18 अध्याय की गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाया। यही गीता पृथ्वी को भगवान ने सुनाया और यही गीता कपिल मुनि को सुनाया और यही गीता उद्धव को सुनाया। मित्र को, सेवक को भगवान ने सबको गले लगाया है। सज्जनों, क्या भगवान कृष्ण की चरित्र है। जितना भी इनके पीछे इनके विचार देखें तो भगवान के चरित्र से शिक्षा मिलती है। अपने जीवन को सुधारें और गोविंद का नाम लेकर के कार्य करें। पर्वत को उठाना, माखन चोरी की लीला, पशुपालन की व्यवस्था, पर्यावरण की शुद्धि, जल की शुद्धि। इसीलिए गंगा पवित्र है। गंगा को भगवान के चरण कमल से निकली है वो गंगा। कहाँ से निकली? अब भगवान बलि के उसको नापे, याचक बलि जब गए थे, एक पैर पृथ्वी को और संपूर्ण पृथ्वी जब नाप दिए तो उसका पैर पहुंचा कहाँ? ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा जी ने उसके चरण को धो के रख लिया कमंडल में। वो एक गंगा वो है, भगवान के चरणों से निकली गंगा तेरी। और वही गंगा, चरण रूपी गंगा को भगवान ने सिर पर धारण किया। हरिहर हर भगवान शंकर भगवान ने सोचा ये तो मेरे इष्ट देव परमात्मा के चरण से निकला हुआ है, इसलिए चाहते तो गंगा को और कहीं पर रख सकते, झोली में ले चल सकते थे, उसने सिर पर धारण किया। इसलिए गंगा पवित्र है, गीता पवित्र है, गायत्री मंत्र पवित्र है, तुलसी पवित्र है, गंगा का जल पवित्र है। गंगा सिंधु सरस्वती की यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणमती वेदिका क्षिप्रा वेत्रमती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्ण पूर्ण जल समुद्र सहित कुर्वन्तु पूर्ण मनोरथम सदा। आज यही गंगा मैया प्रयाग में है। धन्य है भगवान की अद्भुत लीला। आज ये प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है। सरस्वती विलुप्त हो गई है और यमुना हरी है, गंगा श्वेत है। प्रश्न आता है गंगा और जमुना, गंगा का वेग तीव्र क्यों है और यमुना धीरे क्यों है? एक प्रश्न, विचार करें। भगवान का सवारी कौन है? भगवान किसमें बैठ के चलते हैं? कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान गरुड़, राइट। भगवान शंकर नंदी, वृषभ बने धर्म का प्रतीक है। यमुना मैया है
मगर, बतख, गंगा मैया। गंगा किसमें बैठ के आई है या चलती है? उनकी सवारी कौन है गंगा की? अब हो गए ना 7 दिन तक बुहार पर के बताए। हाँ जौहर हो गए। आए समझ? मगर अच्छा नहीं, मैं बता देता हूँ भाई। हाँ कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने 2 को प्रश्न का उत्तर दिया, भगवान की सवारी है गरुड़ जी महाराज, लक्ष्मी की सवारी है हाथी और उल्लू, भगवान शंकर की सवारी है बैल। उसी प्रकार मगर मैंने इशारा किया था, गंगा मैया का वेग तीव्र है और यमुना धीरे है। उसका कारण यह है, गणेश जी की सवारी है चूहा, स्वामी कार्तिक की सवारी है मयूर, और जगत देवी जगदम्बा की सवारी है बघवा है, इसमें बैठ के चलते हैं। उसी प्रकार यमुना की जो है सवारी कछुआ, और गंगा की सवारी मगर। तो दोनों जब चलावे अगवाही कौन? संसन मगर सास आए, अब कछुआ धीर लगा के चलते। इसलिए यमुना स्लो है और गंगा तीव्र है। हल्की पौड़ी में भी जाके आप देखोगे गंगा मैया को हरिद्वार में तीव्र है, गंगा में भी तीव्र है, श्वेत है उनकी, आच्छादित है, और यमुना हरी है। दोनों का संगम प्रयाग में होता है। तो इसको हमेशा ध्यान देना। कोई पूछ दे दोनों में तीव्रगामी कौन है, वो मगर और कछुआ, एकदम सिंपल। तो सादर समर्पित। आइए भगवान के उस अलौकिक छवि का पुनः ध्यान करें। अंतिम श्लोक पर भगवान ने कहा, यज्ञ दान भी करते समय मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए, तभी वो दान श्रेष्ठ है। यज्ञ करते समय ध्यान से पूर्वक यज्ञ को करनी चाहिए, तब वो यज्ञ में सफलता मिलता है। कोई भी कार्य करें विधि पूर्वक आप कीजिए तो सफलता आपको मिलेगी। 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग की कथा है। भगवान ने वहाँ पर शरीर के बारे में पुनः एक बार बताया और अंतिम श्लोक में प्रभु के श्री चरणों में उन्होंने रख दिया। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुधरः तत्र श्रीविद्यो भूति ध्रुवानि तेर्मतिर्मम महा। जहाँ भगवान ऋषभ है और अर्जुन महाराज है, वहीं पर ही प्रभु का इस महाभारत का निर्णय होगा। तो धर्म और कर्म हमारे जीवन में है। भगवद गीता से यही शिक्षा मिलती है, हम अपने कर्म को अच्छा रखें और धर्म पूर्वक कार्य करते रहो तो निश्चय ही सबका कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए भगवद गीता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। बोल बाके बिहारी लाल की जय। ब्रिज की रज में लेट कर यमुना जल कर पान, यू राधे राधे जपते जपते तन से निकले प्राण। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर श्री राम
भाई बंधु कुटुंब कबीला साथ तेरे नहीं जाए। भाई बंधु कुटुंब कबीला साथ तेरे नहीं जाए। जपले प्रभु को गाले प्रभु को, जपले प्रभु को गाले प्रभु को, जाना है कि तूने दुनिया के सबको छोड़ेंगे ना तेरा द्वार प्रभु जी, मरने दम तक छोड़ेंगे ना तेरा द्वार प्रभु जी, मरने दम तक। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाए। मुट्ठी बांधे आई जगत में, हाथ पसारे जाए। चार दिन की जिंदगी, चार दिन की जिंदगी, चार दिन का मेला है। चार दिन की जिंदगी, चार दिन का मेला है। आया तो अकेला है और जाना भी अकेला है। चार दिन की जिंदगी, चार दिन का मेला है। चार दिन की जिंदगी, चार दिन का मेला है। आया तो अकेला मन में, जाना भी अकेला है। जाना भी अकेला मन में, आया भी अकेला है। बोलवा के बिहारी लाल की जय। भगवत गीता की जय। भगवान के उद्घोष के साथ भगवत गीता को यहाँ पर विश्राम देते हैं। आप लोग संकल्प लें और गीता चढ़ावे, प्रभुति करें गीता की। जो गीता नहीं लाए होंगे, यहाँ गीता का पूरा स्टॉक है, आप ले सकते हैं। उसके बाद एक द्रव्य भी आप ले रख सकते हैं। गीता यहाँ मिल जाएगी और सबसे पहले गीता की प्रवृत्ति होगी, उसके बाद आपकी भगवत गीता
की माई मैया हरि मुख की माई सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओ जय भगवत की जय दया सुरावर सामिनी मातु कृपा कीजिए मैया मातु कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए ओम जय भगवत की जय 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी श्रीतं नमामि त्वमेव मातं पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे घूम जाइए ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरिता असुभजद्भद्रं तन्न आसुव श्रीमद्भगवद्गीता देवेभ्ये नमः आराधिक्यं समर्पयामि आराधिकान्ते आत्मनं विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुभजद्भद्रं तन्न आसुव